हेलो एवरीवन, आज का जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे एरियल विच वाज रिटन बाय सिल्विया प्लाथ। ये जो पोएम है इसमें एरियल जो एक्चुअली उनके घोड़े का नाम था जिस पे सिल्विया प्लाथ हॉर्स राइडिंग के लिए जाया करती थी बचपन में। एंड देन एक बार जो हुआ कि इनके घोड़े ने उन्हें गिरा दिया। जब वो हॉर्स राइडिंग कर रही थी तो वो बैलेंस नहीं बना पाई और घोड़े ने उन्हें गिरा दिया। सो वो काफ़ी ट्रॉमेटाइज्ड हो गई थी उस वक्त। उस बचपन की चीज़ को याद करते हुए उन्होंने ये पोएम यहाँ पे लिखी हुई है। दिस पोएम इज़ ऑल्सो इन शॉर्ट क्विक 3 लाइन स्टैंजास। और पोएम काफ़ी इंटरेस्टिंग है, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग भी है क्योंकि एकदम समझ में नहीं आएगी, बट आई एम हेयर टू ट्राई टू बी एबल टू डिस्कस दिस पोएम विद यू गाइस। तो लेट्स स्टार्ट द पोएम। Stasis in darkness, then the substances blue, poor of tour and distances। तो जो पोएट है यहाँ पे वो बता रही है कि यहाँ पे स्टासिस यानी किसी भी चीज़ का रुक जाना, जो रुका हुआ है आगे नहीं बढ़ रहा है, तो वहाँ सब जगह अंधेरा है। देन द सब्सटेंसलेस ब्लू, यानी कहीं से अचानक से जो ब्लू सब्सटेंस आ रहा है आसमान में, यानी थोड़ी थोड़ी करके सुबह हो रही है। पोर ऑफ टोर एंड डिस्टेंसेस, कहीं दूर जो है थोड़ा थोड़ा आसमान उन्हें दिखाई दे रहा है, यानी अभी सुबह का वक्त है, सुबह होने वाली है, तब वो हॉर्स राइडिंग के लिए जा रहे हैं। गॉड्स लायनेस हाउ वन वी ग्रो, पिवट ऑफ हील्स एंड नीज द फरो। अब वो जो है अपने घोड़े एरियल से बात कर रही है और वो उसे कह रही है कि तुम भगवान की शेरनी हो। हाउ वन वी ग्रो, और तुम और मैं एक ही हैं, हम लोग साथ में ही बड़े हुए हैं और तुम और मैं एक जैसे ही हैं। पिवट ऑफ हील्स एंड नीज द फरो, यानी तुम्हारी हील्स, नीज और उसका जो फरो है वो। Splits and passes sister to the brown arc of the neck I cannot catch। अब जो सिल्विया प्लाथ है वो घोड़े के ऊपर बैठ चुकी है और वो बोल रही है कि इसकी जो ब्राउन आर्क है और इसकी जो नेक है, यानी इसका जो गर्दन है, वो मैं कैच नहीं कर पा रही हूँ, उसकी मैं बराबरी नहीं कर पा रही हूँ। निगर आई बेरीज कास्ट डार्क हुक्स, ब्लैक स्वीट ब्लड माउथफुल्स शैडो समथिंग एल्स। अब यहाँ पे जो है वो कह रही है कि निगर यानी जो काले रंग की बेरीज हैं, क्योंकि अब वो हॉर्स राइडिंग करी तो उन्हें पास में दिखाई दिया कि बेरीज जो हैं उग रहे हैं, कुछ फल टाइप के जो वो उग रहे हैं डार्क कलर के। ब्लैक स्वीट ब्लड माउथफुल्स, तो वो जो इतनी मीठी मीठी सी है वो उन्हें खून की याद दिला रहे हैं, जैसे कि इनके मुंह में पूरा खून भरा हो, क्योंकि जब आप वो बेरीज भी खाते हैं तो मुंह में से लाल लाल ब्लैक हो जाता है, वो उसके बारे में सोच रही हैं। समथिंग एल्स हॉल्स मी थ्रू एयर, थाइज हेयर फ्लेक्स फ्रॉम माई हील्स। और तभी अचानक से उनका ध्यान कहीं और जाता है, उनका ध्यान एकदम से कहीं और जाता है और उन्हें एकदम से रियलाइज़ होता है कि उनके जो बाल और उनके जो हाथ हैं और हर चीज़ जो है, उनके पैरों के नीचे की जो स्किन है वो पील हो रही है, यानी वो छिल चुकी है। वाइट गोडाइवा आई अनपील, डेड हैंड्स डेड स्ट्रिंजेंसी। और जैसे जो लेडी गोडाइवा थी उनकी तरह जो है ये फील कर रही हैं कि इनको भी इनका किसी ने स्किन निकाल दी, इनके कपड़े किसी ने निकाल दिए हैं। डेड हैंड्स एंड डेड स्ट्रिंजेंसी, इनके जो हाथ है और पैर है जो उनमें कुछ भी लाइफ उन्हें फील नहीं हो रही, यानी अब वो गिर चुकी हैं घोड़े पे से। And now I foam to meet a glitter of seas, the child's cry melts in the wall and I am the arrow। अब क्या हुआ कि जब वो ऑलरेडी वहाँ से गिर चुकी हैं, वो ज़मीन पे आ गई है, तो अब वो क्या करी, वो लिबरेटेड फील कर रही है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो बबल्स की तरह इवेपरेट हो रही हैं। इवेपरेट हो जाना यानी धुआं धुआं बन के वो उड़ रही हैं। और वो धुआं धुआं बन के जब उड़ रही हैं तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो जो फील्ड है, जो खेत हैं वीट के, और जो ओशन में, समंदर में जो ग्लिटर है वो उनके साथ एक हो चुकी हैं। अब वो उनसे अलग नहीं है, वो उनसे एक हो चुकी हैं। The dew that flies suicidal at one with the drive into the red eye cool drawn of the morning। यहाँ पे enjambment का यूज़ हुआ है, जहाँ पे into the red पे स्टैंजा तो ख़त्म हो रहा है, लेकिन असल में अगर आप इसे रीड करेंगे तो वो होगा into the red eye the cool drawn of the morning। यानी कि जब वो गिरी तो उन्हें ऑफ कोर्स वो रो रही थी, उन्हें लगी है तो वो रो रही थी, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि उनका जो रोना है वो बंद हो जाता है, क्योंकि आसपास सुनने वाला भी कोई और है नहीं। और फिर जो स्पीकर है, जो पोएट है, वो एरो की तरह, एक तीर की तरह बन जाती है और तीर की तरह बन के वो जैसे हवा में इवोपरेट हो रही है, उड़ रही हैं। और फिर उनकी जो एनर्जी है वो सब मिल के ऐसा लग रहा है जैसे कि उनका जो दिल है वो जो कूल ड्रॉन, रेड कूल ड्रॉन की यहाँ बात की गई है। तो कूल ड्रॉन यानी कोई भी, जो हमने मोस्टली मूवीज़ में देखा होगा कि जो विचेज़ हैं वो ऐसा बड़ा सा घड़ा होता है जिसमें चीज़ें डाल डाल के गोल गोल घुमा के मिला रही होती है, कुछ बना रही होती है पोशंस। तो वैसा जो है सूरज की वो बात कर रहे हैं कि जो फेरी रेड मॉर्निंग सन है उसके अंदर मैं जाके मिल रही हूँ, उन सब में मैं एक हो रही। तो ये था एरियल पोएम का डिस्क्रिप्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। इफ़ यू डिड एन्जॉय प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आई होप टू सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। सो यहाँ पे ऑल्सो हमारा मॉडर्निस्ट एंड पोस्ट मॉडर्निस्ट जो पोएट्स है वो पूरा ब्लॉक ख़त्म हो जाता है। सो आई एम डन विद ब्लॉक 10। अगर आपको कुछ और डाउट है इसमें, आपको लगता है कि मुझे कुछ और चीज़ कवर करनी चाहिए, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगी।
इसके अलावा अगर आपके और कोई सजेशंस हैं, इफ़ यू वांट मी टू कवर एनीथिंग एल्स, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए। आई विल ट्राई टू डू इट फॉर यू गाइस।